कृपा से मेरी बेटी की भी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। बधाई आपको बहुत। कर दिया माला माल काशी वाले। एमपीएससी की जो पढ़ाई करी थी और उसमें जो उसने एग्ज़ाम दिया, मेडिकल कॉलेज के सबसे बड़े ऑफिसर के पद पर उसकी नियुक्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा, भगवान शंकर की करुणा। दुनिया की दृष्टि में केवल ये शिव महापुराण की कथा होती है कि सियोर वाला बाबा आता है, कथा कर कर चला जाता है, पर नहीं। 5 दिन 7 दिन आपके नगर में जब कथा होती है और आप वहाँ बैठ कर उससे दिल से प्रार्थना करते हो, तो ये विश्वास रखना कि अगली कथा जब भी होगी तो तुम्हारा एक पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर आएगा। पहुँचो उस भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ आप कथा को सुनो। जो हार गया वासुकी नाग, उसको प्रभु ने, शिव जी ने अपने गले में पहना। 33 कोटि देवताओं को अमृत मिला था पीने के लिए, सबको अमृत मिला था पीने के लिए, पर किसी ने उस वासुकी नाग को देखा? जम के तो बोलो, देखा? उसके शरीर से रक्त बह रहा था, शरीर टूट चुका था, घिस चुका था, वो एकांत में पड़ा हुआ रो रहा था। कोई ने उसको उठाया तक नहीं, कोई नहीं उठाया। तो केवल मेरे देव अधिदेव महादेव। गले में हार बनाकर पहना तो मेरे देव अधिदेव महादेव। जीतने की प्रेरणा देने वाले हैं मेरे शंकर भगवान, मेरे शिव। सारी दुनिया कहती है भगवान कृष्ण का एक स्वरूप श्याम बाबा को लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, जिनको कहा जाता है हारे का सहारा। पर यदि पूरी शास्त्र को उठाकर देखा जाए तो मेरे श्याम बाबा को भी अगर 3 बाणधारी कहा जाता है तो वो 3 बाण किसने दिए थे? किसने दिए थे? देव अधिदेव महादेव ने दिए थे कि तुझे हारने नहीं दूंगा और तू दुनिया को नहीं हारने देगा। मेरे शंकर भगवान ने 3 बाण प्रदान कर दिए, ये बाण तेरे पास रहे, क्योंकि मेरा शिव किसी को गिरने नहीं देता, मेरे ओघड़दानी किसी को गिरने नहीं देते। सर्प चारों तरफ से टूट चुका था,
सर्प का शरीर पूरा की पूरा, उस वासुकी नाग का शरीर पूरा टूट चुका था, तो उन वासुकी नाग को भी गले में धारण कर लिया। जब भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां हो गईं, 16,108 रानियों से भी जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि आप एक काम करो कि शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शिव जी की आराधना करी और भगवान शंकर ने वर प्रदान करा। शिव जी ने वर दिया, हे कृष्ण, तुमने एक एक रानी के साथ मेरे पास मेरी पूजन करी है, मेरी आराधना करी है, मैं वर देता हूँ, तुम्हारी एक एक रानी से 11 संतान होगी। एक भी संतान भगवान कृष्ण की नहीं थी। शिव की आराधना से भगवान कृष्ण के घर में 1,77,186 बच्चे हुए, शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से। लंका पर विजय प्राप्त करना कठिन था, तब भगवान राम जी ने विचार कर लिया कि बिना शिव के लंका पर जीत नहीं हो सकती। रामेश्वर धाम की स्थापना करी, पूजन करी, तब लंका पर चढ़ाई करी। किसको नहीं दिया मेरे शिव ने? किसको? मां जगत जननी को भी दिया, किसको नहीं दिया? आज दुनिया के लोग कहें कि ये वो, हम कहें बिना सोचे बिना मांगे अगर कोई दे सकता है तो वह देव अधिदेव महादेव दे सकते हैं, बिना सोचे बिना मांगे। केवल आप एक लोटा जल चढ़ाओ, सब कुछ दे देता है, सब कुछ। किसको नहीं? पर दुनिया भ्रम में पड़ी हुई है, बहुत भ्रांतियों में लोग जीते हैं। हम यहाँ चले जाएं, हम वहाँ चले जाएं, हम वहाँ चले जाएं, हम वहाँ चले जाएं। कहीं मत जाओ, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, जल चढ़ाना प्रारंभ करो, बाबा को विनय करना प्रारंभ करो। और हम तो आप लोगों से ये तक कहेंगे कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम भी आओ, मना नहीं, पर बाबा से प्रार्थना करना कि जिस दिन तू मेरी झोली खुशियों से भर दे, मैं कुबेर भंडारी के दरवाजे पर दौड़ दौड़ कर आऊं। ऐसी कृपा कर, ऐसी कृपा कर। वो पुकारता है, वो पुकार। उससे नित्य नित्य प्रार्थना करा करो, नित्य प्रार्थना। कुबेर भंडारी रे, दूर करो दुख मेरा। कुबेर भंडारी रे, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, हाँ दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, हाँ दूर करो दुख मेरा। कुबेर भंडारी रे, दूर करो दुख मेरा। ओ कुबेर भंडारी रे, दूर करो दुख मेरा। तेरे दरवाजे पर आकर तुझे पुकारूं मेरे कुबेरेश्वर बाबा, मेरे जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर दे। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। कुबेर भंडारी रे, दूर करो दुख मेरा। अरे त्रिपुरारी रे,
बस उसको पुकारते रहो, उससे कहते रहो। तुम्हारा चेहरा देखकर हो सकता है कि लोग तुमसे जुड़ जाएं। तुम्हारा चेहरा देखकर हो सकता है लोग तुमसे जुड़ जाएं। तुम्हारा धन देखकर हो सकता है कि लोग तुमसे जुड़ जाएं। तुम्हारा वैभव देखकर हो सकता है कि लोग तुमसे जुड़ जाएं। तुम्हारी सत्ता देखकर हो सकता है कि लोग तुमसे जुड़ जाएं। पर याद रखना, मेरा शंकर, मेरे शिव ना तुम्हारे चेहरे से जुड़ते हैं, ना तुम्हारे वैभव से जुड़ते हैं, ना तुम्हारे धन से जुड़ते हैं, ना तुम्हारी सत्ता से जुड़ते हैं। मेरे शंकर भगवान तो तुम्हारे निर्मल मन और एक लोटे जल से केवल जुड़ जाते हैं, वो तुम्हारे चेहरे से नहीं जुड़ते, चेहरे से नहीं। अब तुम विचार करिए, तुम्हारा चेहरे से भगवान नहीं जुड़ रहा। चेहरे देखकर तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, तो हो सकता है कि बहुत सारे तुम्हारे आगे पीछे घूमे। कल हमने देखा था, कल वो जीजियां आई थी, वो 3-4 जीजियां नहीं आई थी कथा के बीच में, तो कई हमने लड़कों को देखा था, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। इतना तो अपनी अम्मा के लिए नहीं करा जितना उनके लिए कर रहे। हम कली बोलने वाले थे पर काली मिर्ची लग जाती है, इसलिए हम बोले नहीं है। इधर इधर उनका बैग तक उठा लिया, बैग तब उनको भी लगने लगा, चलो बैग उठा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। अपनी अम्मा के लिए जगह नहीं करी, उनके चेहरा देखकर लोग तुमसे जुड़ सकते हैं, कुर्सी देखकर लोग तुमसे जुड़ सकते हैं, वैभव देखकर लोग तुमसे जुड़ सकते हैं, पर मेरा शंकर भगवान कभी चेहरा, वैभव और धन देखकर नहीं, तुम्हारा मन देखकर जुड़ता है। मेरा शिव कभी तुम्हारा चेहरा देखकर नहीं जुड़ेगा, मेरा शंकर भगवान कभी तुम्हारा वैभव देखकर नहीं जुड़ेगा, मेरा शंकर भगवान कभी तुम्हारा धन देखकर नहीं जुड़ेगा, मेरा शंकर भगवान तुम्हारी सत्ता देखकर नहीं जुड़ेगा। मेरा शंकर भगवान केवल जुड़ेगा तो तुम्हारा दिल देखकर, मन देखकर, तुम्हारा हृदय देखकर शिव जुड़ेगा। उसको तुम्हारे वैभव से, तुम्हारी सत्ता से, तुम्हारे चेहरे से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं उसको। तुम्हें मतलब हो सकता है बैग भी उठा लोगे, चलेगा, पर उसको मत। महाराज जरा विचार करिएगा कि उसने तुम लोगों को इतना सुंदर बनाया है तो वो कितना सुंदर होगा, जरा विचार करिएगा, कितना सुंदर। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा
तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर है मेरा भगवान भोलेनाथ की, उनको लोग कहते हैं कर्पूर गौरम कर्णावतार। किसी केवल एक देवता की आरती में यह बोला नहीं जाता। गणेश जी की आरती करोगे तो भी तुम्हें कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। बोलो बोलो सही है कि गलत है। देवी जी की आरती करोगे तो भी कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। राम जी की आरती करोगे तो भी कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। कृष्ण जी की आरती करोगे तो भी कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। 33 कोटि देवताओं की किसी की भी आरती करो, आखिरी में कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी देवता की आरती बिना शंकर के पूर्ण ही नहीं हो सकती। किसी भी देवता की आरती बिना शिव के पूर्ण नहीं है। शंकर के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं है, शंकर के बिना अनुष्ठान पूर्ण नहीं है, शंकर के बिना तप पूर्ण नहीं है, शंकर के बिना संन्यास पूर्ण नहीं है, शंकर के बिना कोई चीज दुनिया की पूर्ण नहीं हो सकती। शिव को जपना ही पड़ेगा, शिव को भजना ही। नाम है तेरा तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिए। उसको कर्पूर गौरम कर्णावतारम कहते हैं, जिसका स्वरूप इतना सुंदर है। हम संसारिक भोगों की वस्तुओं में सुंदरता ढूंढ रहे हैं, आप उसमें ढूंढिए, आप उसमें ढूंढिए, संभालेगा। कहा अपने स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो। फुल स्टाइल में रहो, फुल स्माइल में रहो। चेहरे की प्रसन्न, शिव जी के पास जाना तो अपने चेहरे की प्रसन्नता के साथ जाना। ओगड़दानी के पास जाना, मेरे शंकर भगवान के पास जाना तो अपने चेहरे की प्रसन्नता के साथ जाना। कई लोग कथा में भी आते हैं तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं रहती। हमारा निवेदन है, बिल्कुल मत जाओ। काय को भीड़ बढ़ाने के लिए जाते हो? और हम तो आपसे कहेंगे, निवेदन करेंगे, भीड़ बढ़ाने के लिए कभी कथा में मत आना। शिव महापुराण की कथा में कभी भी भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना।